everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about atomic number, mass number, isotopes, isobars, isomers and all. तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। उस पे चलने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हमेशा हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है Z से और मास नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है कैपिटल A से। डिफरेंस याद रखिए। आप सोचोगे मैम एटॉमिक नंबर A है तो उसे A से करते हैं, नहीं, एटॉमिक नंबर को हमेशा Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हमेशा कैपिटल A से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब मुझे अगर किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो कैसे करूंगी। मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट X है, ठीक है। अब इस X एलिमेंट का जैसे हाइड्रोजन है, बोरॉन है, कार्बन है, ऐसे बात कर रही हूं तो कोई भी एक एलिमेंट X सेलेक्ट कर लिया। मास नंबर लिखेंगे ऊपर और एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे नीचे। इसके पैर में आएगा इसका एटॉमिक नंबर और इसके ऊपर आएगा इसका मास नंबर। मैंने कहा था कंफ्यूज नहीं होना, A से कहीं एटॉमिक नंबर सोचो, सॉरी A से एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर होता है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, X के पैर में Z यानी कि X के पैर में उसका एटॉमिक नंबर और उसके हेड पे क्या, उसका मास नंबर। स्टूडेंट्स अब देखो आप सबको इन डिटेल थर्ड चैप्टर में पता चलेगा भी एटॉमिक नंबर क्या होता है। हर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पोजीशन असाइन की गई है। जैसे हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन दी गई है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर हीलियम को सेकंड दी गई है एटॉमिक नंबर तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन है, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर क्या होता है 1, ठीक है। आप और ले लीजिए, कार्बन का एग्जांपल ले लीजिए, एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12। अब देखिए एटॉमिक नंबर होता क्या है बेसिकली, ये तो थी उसकी रिप्रेजेंटेशन। एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। प्रोटॉन्स आपको पता है ना क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को प्रोटॉन्स कहते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। तो यानी कि कार्बन के केस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। हाइड्रोजन के केस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 1 प्रोटॉन है। समझ पा रहे हैं ना। अब आपको पता है जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था भी एक एटम के अंदर उसका मास किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। तो अब आप ये देखिए मास नंबर क्या होता है, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अभी बता के हटी हूं प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू N प्लस Z, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको किसी केस में न्यूट्रॉन्स निकालने को दे दिए तो मास नंबर में से उसके एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। कार्बन के केस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 12 माइनस 6 यानी कि 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी आपको लिख के दे दे भी प्रोटॉन्स 6 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, मास नंबर निकालो, तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो अब आपके सामने दो चीजें मैंने बताई, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो Z इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स भी होता है और इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड न्यूट्रल एटम के केस में, ठीक है, वो वहां आपको मेंशन कर देगा। अब हम स्टूडेंट्स करने वाले हैं आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स के बारे में।
मैंने आपको बताया था भी हम मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स के केस में क्या होता है, जो पेयर्स होते हैं अगर हम उनको देखेंगे तो उसमें मास नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर, जिसे मैं Z से रिप्रेजेंट करती हूँ। एटॉमिक नंबर को मैं प्रोटॉन्स भी बोल सकती हूँ, मतलब इस केस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आपको हमेशा से ये याद करना होगा। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। आपको मैं फिर से एक बार रिवाइंड कराती हूँ। कोई भी एक एलिमेंट X है, ठीक है, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं Z के फॉर्म में और मास नंबर लिखते हैं A की फॉर्म में। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो हम इस तरह से करते हैं। अब मैंने आपको बोला मास नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब इसके मैं अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके दिखाऊं तो जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वो है हाइड्रोजन का। देखो पहले आप लिख लो एलिमेंट का सिंबल H। अब आपको पता है मैंने बोला एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, सेम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो सबके नीचे लिख दो 1 1 1। अब देखो मैंने बोला मास नंबर डिफरेंट होगा आइसोटोन्स के केस में, तो मास नंबर डिफरेंट होगा तो ये 1 2 3। मैंने 1 2 3 क्यों लगाया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आइसोटोप्स देखे जाते हैं इनका एटॉमिक नंबर होता है 1 2 और 3। तो ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है। हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लें। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल लेती हूँ, पहले मैं लिखूंगी सिंबल, फिर मैंने क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर, और फिर मैंने क्या लिखना है, मास नंबर। तो अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखूं तो 17 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मास नंबर लिखूं तो 35 होता है और एक होता है 37। ठीक है, तो ये जो था हमारा आइसोटोप का सेकेंड एग्जाम्पल था क्लोरीन का केस, और एक एग्जाम्पल था हमारा हाइड्रोजन का केस। एक और आपको एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो यूरेनियम का एग्जाम्पल है हमारे पास। यूरेनियम का सिंबल होता है U। उसके बाद अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर आपको बोलूं तो होता है 92। मैंने बोला एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, एक का है 235 और एक होता है 238। ठीक है, तो ये जो दो केस हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोटोप कहलाएंगे। मतलब ये जो पेयर हमें देखने को मिल रहा है इसमें एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम नहीं है, सिर्फ मास नंबर, ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो जी हाँ, मैं आपको बता रही थी यूरेनियम का केस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इससे पहले मैंने आपको हाइड्रोजन का केस एक्सप्लेन किया था और फिर मैंने क्लोरीन का भी बताया था आपको। तो ये हमारे होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में मैं ये भी कह सकती हूँ भी अगर उसका मास नंबर डिफरेंट है तो उसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं न्यूट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट करती हूँ, स्मॉल n से। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं किसी भी दो आइसोटोप की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, ठीक है, या मैं हाइड्रोजन का ही ले लूँ, मैंने तीनों आइसोटोप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो केमिकली तो ये आइडेंटिकल हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर हैं। ठीक है, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब चलिए मैं आपको कुछ इसके बारे में बताती हूँ। आइसोटोप के अंदर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोटोपिक नंबर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। आइसोटोपिक नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। बच्चों आपसे पेपर में यूजुअली क्या दिया जाता है, आपको ना 3 एलिमेंट दे दिए जाएंगे,
या दो एलिमेंट दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा भी ये क्या एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं या नहीं है, तो अब आपको कैसे पहचानना होता है भी आइसोटॉप्स है या नहीं है? आपको क्या देखना होता है? उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर देखना होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है। आइसोटॉपिक नंबर होता है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं आइसोटॉपिक नंबर। ठीक है, मैंने इसे न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से डिनोट किया है और प्रोटॉन्स को स्मॉल p से डिनोट किया है। अगर मैं आपको एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में पूछूं तो फॉर्मूला क्या होता है? एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम z भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ। देखो, मैंने बोला जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर z के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? मास नंबर बनाते हैं। प्रोटॉन्स को अगर हम z से डिनोट करते हैं तो z प्लस n इज इक्वल्स टू a। यहां से अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालती हूं तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? a माइनस z हो जाएगा इस वाली रिएक्शन से, ठीक है। n इज इक्वल्स टू a माइनस z। तो अब मैं इसकी जगह पर a माइनस z लिख सकती हूं। यहां पर क्या बीच में माइनस का साइन है? प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p की जगह में z भी लिख सकती हूँ। तो अब जो ये इक्वेशन बन रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा? a माइनस जेड माइनस जेड, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a माइनस 2z। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? आइसोटॉपिक नंबर। आइसोटॉपिक नंबर को मैं दो तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। पहला मैं बोलती हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेकेंड मैं बोलती हूँ a माइनस 2z, यानी कि मास नंबर माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉपिक नंबर हम किसी भी एलिमेंट का इस तरह से निकाल सकते हैं। बार्स के केस में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर अब मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सो लिखिए इसकी डेफिनेशन भी सेम मास नंबर। मास नंबर को a से रिप्रेजेंट करते थे और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा इस केस में। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर जिसको मैं z से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है आइसोटोन्स का, सॉरी आइसोटॉप्स का। सो अब देखो इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको लेके दिखाऊं। यूजुअली आपको दो एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं, क्योंकि मतलब ये बच्चे बहुत बोलते हैं मैम हम इनके एटॉमिक नंबर और ये सब मास नंबर कैसे याद रखेंगे। तो कोई भी दो एग्जाम्पल्स आप इसके याद कीजिएगा। और अगर आपको एमसीक्यूज में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको जस्ट इतना देखना है भी मास नंबर सेम है या मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो इस केस में देखो मैंने बोला मास नंबर तो सेम है, ठीक है। तो मतलब 210 तो एक ही बारी में याद कर लेना आप, ठीक है। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये पहला एग्जाम्पल है। देखो मैंने आपको बोला भी सेम मास नंबर होगा, मतलब कि ये देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये चीज, ये कभी मत भूलो। मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इन एलिमेंट्स का। अगर आपको एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेके बताती हूँ तो देखो, ठीक है, मैंने फिर बोला मास नंबर सेम है, इन सबका 130 मास नंबर है। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ठीक है, तो इस केस में भी देखो क्या है, मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये हमारे होते हैं आइसोबार्स। अब इसमें मैं आपको अगर एक और एग्जाम्पल लेकर बताऊं तो लास्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए। 228 इनका है मास नंबर, एटॉमिक नंबर इनका है
ठीक है, ये इनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर है लेकिन इनके मास नंबर क्या है, सेम है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आइसोबार्स कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला सेम मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, मतलब कि न्यूक्लियॉन्स। तो मतलब कि मास नंबर सेम है तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो ऐड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। सो यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मतलब कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का क्या होता है, एडिशन होता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताती हूँ, पिछले केस में मैंने आपको बोला था भी जो ये होते हैं एलिमेंट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। लेकिन इस केस में क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर आपने +1 में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा भी अगर एलिमेंट सेम ग्रुप में लाई करते हैं तो पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद। लेकिन जब एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हैं, उनके ग्रुप ही डिफरेंट हो गए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी। इसीलिए इनकी क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देख रहे हैं आइसोस्टर्स के बारे में। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, सबसे सिंपल आइसोस्टर्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो इसमें लिखिए नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms are same, इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें सेम होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ठीक है, इसमें कहाँ फर्क आता है, इसमें फर्क मतलब हम ज्यादा देखते नहीं है, रिजेम्बलेंस ही हमें देखने को मिलती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स होते हैं CO2, N2O। ठीक है, N2 केस हो गया, NCO हो गया। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, CaO और MgS। देखो आइसोस्टर्स के केस में क्या होता है भी, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मेन इसमें आपने यही याद रखना है भी इसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसमें आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल याद रखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस केस में सेम होंगे। अगर आप इन दोनों का देखोगे तो ये एक पेयर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोस्टर्स है। N2 और CO एक दूसरे के आइसोस्टर्स हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड भी क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोस्टर्स होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आइसोटोन्स के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं आइसोटोन्स के बारे में। देखो बच्चों आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स सबसे सिंपल होते हैं। आइसो आपने देखा होगा, बार्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। लेकिन आइसोटोन्स एक ऐसा हमारा मतलब प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, ऑलमोस्ट सब कुछ डिफरेंट होता है इसमें। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर। इसमें जो सॉरी मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये चीज हमारा हाईलाइटेड पार्ट है आइसोटोन्स के अंदर, जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखो आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं। अब देखो बच्चों न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन्स पहले भी मैंने आपको सिखाया है भी, जो ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, उनका सम किसके इक्वल होता है, मास नंबर के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब मैंने आपको बोला भी आइसोटोन्स के केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन सेम होते हैं, मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो 39 माइनस 18 करो, कितना आएगा 21। ठीक है, अगर मैं इस केस में देखूं 40 माइनस 19
कितना आएगा 21। मतलब कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इन दोनों केस में वो सेम है। अब एक चीज और नोट करना, देखो एटॉमिक नंबर क्या सेम है या डिफरेंट है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एक में 18 है एक में 19 है। यहाँ पर आप देखोगे एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट आ रहे हैं। मास नंबर की बात करती हूँ, 39 और 40 दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोटोन्स हो जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमारा क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर आपको मैं इसमें एक और एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ नाइट्रोजन का केस का, तो देखो नाइट्रोजन का आइसोटॉप है, ऑक्सीजन का ये है, और अब देखो मैं पूछती हूँ भी क्या ये तीन एलिमेंट एक दूसरे के आइसोटोन है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इसके अंदर न्यूट्रॉन्स चेक करने हैं। तो 17 माइनस 7 कितना आ गया 10 इस केस में, 18 माइनस 8 कितना आ गया 10 इस केस में, 19 माइनस 9 कितना आ गया 10। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो क्या ये कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे, जिसके अंदर इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। देखो 7 8 9, और इनके मास नंबर भी डिफरेंट है, 17 18 और 19। सेम क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। अब हम अपनी नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे आइसोमर्स के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इज आइसोमर्स। तो अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, उसका मास नंबर भी सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस उसकी एनर्जी लेवल्स पे आता है। सो लिखिए इसके अंदर क्या क्या सेम होगा, मैंने आपको बोला सेम होगा उसका मास नंबर, सेम होगा उसका एटॉमिक नंबर, सेम होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव डिके में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो है यूरेनियम X2 और यूरेनियम Z1। ये दोनों क्या है, ये दोनों यूरेनियम डिके के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो दोनों आइसोमर्स हैं इनका एटॉमिक नंबर मैंने आपको दे दिया 91, मास नंबर दे दिया 234। मतलब ये तो दोनों चीजें सेम है, इसकी भी और इसकी भी, दोनों का मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, इनके एनर्जी लेवल्स पे आता है। इसमें क्या होता है, जो भी अनस्टेबल एलिमेंट होता है, कोई भी एक अनस्टेबल एलिमेंट, वो क्या करता है, आयोनाइजेशन ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। तो इससे क्या होता है, एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। अब हम देखने वाले हैं आइसोडायफर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको आइसोमर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बोला था जो अनस्टेबल हमारा एलिमेंट होता है वो कौन सी ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करता है, वो आइसोमेरिक ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करता है। मेरे से स्पेल्ट गलत हो गया था, मैंने बोल दिया था आयोनाइजेशन ट्रांजिशन, तो वो आइसोमेरिक ट्रांजिशन है। चलिए चलते हैं आइसोडायफर्स की तरफ। अब आइसोडायफर्स क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ आइसोटॉपिक नंबर होता है। हाँ जी, आइसोटॉपिक नंबर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आइसोटॉपिक नंबर होता था a माइनस 2z, यानी कि मास नंबर माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या फिर b स्क्वायर माइनस p भी लिख सकती हूँ ना। तो जब ये सेम होगा किसी भी एलिमेंट में, किसी भी दो एलिमेंट में, तो उनको हम बोलेंगे आइसोडायफर्स।